नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोनू टॉक्स में। दोस्तों, हमारे एक व्यूवर हैं, तो उनके पास एक मैसेज आया था। वो रिकवरी एजेंट्स की तरफ से ही आया था, क्योंकि ऐसी जो हरकत है वो यही कर सकते हैं। लोन रिकवरी एजेंट्स, एजेंसी वाले वही ऐसी हरकत करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को डराते हैं, लोन डिफॉल्टर्स को जो है एक तरह से मेंटली परेशान कर देते हैं। तो उनके पास क्या मैसेज आया था कि आपका जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है ब्लॉक हो जाएगा अगर आपने पेमेंट नहीं की तो, या आपने जो है ईएमआई नहीं भरी तो इस मैसेज को लेकर जो है वो हमारे भाई जो थे वो काफ़ी डर गए। तो उन्होंने जो है मेरे पास व्हाट्सअप किया, मैसेज किया कि सर मेरे पास जो है इस तरह का ये मैसेज आया है, अगर मेरा आधार कार्ड या पैन कार्ड ब्लॉक हो गया तो आगे का जो भी प्रोसीजर होता है, जैसे कि मान लिया मैं कहीं अकाउंट खुलवाता हूँ या कहीं भी पैसे का लेन देन है या कहीं भी कुछ मैं, क्योंकि हर जगह पे जो है आधार कार्ड पैन कार्ड ही मांगते हैं, तो मैं तो जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा। मेरे तो सारे काम रुक जाएंगे, कोई काम हो ही नहीं पाएगा। ऐसे तो अगर सर ये हो गया तो मुझे तो पेमेंट करनी पड़ेगी, और मैं कहाँ से लाऊँ, मेरे पास पेमेंट भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो एक तरह से मेंटली डिस्टर्ब करने का ही जो है उनका जो है पर्पस होता है लोगों को, लोन डिफॉल्टर्स को, कि वो जो है एक तरह से मेंटली परेशान कर दें कस्टमर को। वो परेशान होके जो है फिर वो पेमेंट जो है दे देगा। उनका पर्पस जो है वो यही होता है। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए कि लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने पे कोई आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकता। ये इतना आसान नहीं है। ये चीज़ जो है वो आपको डराने के लिए बोला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ से आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है जिस बैंक में आपका अकाउंट है, अगर उसी अकाउंट से जो है आपने क्रेडिट कार्ड या लोन लिया हुआ है, पर्सनल लोन लिया हुआ है, तो उस अकाउंट में वो लीन लगा सकते हैं। लीन का मतलब ये है कि अगर उस अकाउंट में जो भी पैसे होंगे उस पैसे से जो है उस लोन की या उस क्रेडिट कार्ड के बिल की जो है वो रिकवरी करेंगे। बस वो इतना कर सकते हैं, उस पैसे को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं आपके लोन की रिकवरी के लिए, और उस अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है वो कुछ नहीं कर सकते। वो किसी दूसरे बैंक के अकाउंट में भी कुछ नहीं कर सकते। मान लिया कि आपका किसी अदर बैंक में अकाउंट है, उस बैंक से ना ही आपका कोई लोन है या कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो डिफ़ॉल्ट है वो अदर बैंक से है, और आपका जो एक अकाउंट है वो किसी दूसरे बैंक में है, तो उस बैंक अकाउंट को वो छेड़ भी नहीं सकते, उसको वो कुछ नहीं कर सकते। उसमें चाहे आपका कितना भी पैसा पड़ा हो, उसमें आपका कितना भी पैसा पड़ा हो, वो चीज़ उनको पता तक नहीं चल सकती है। वो निकालने की तो बहुत दूर की बात है कि वो दूसरे अकाउंट से जो है पैसे आपके निकाल लेंगे, या जो है उस पर लीन लगा देंगे, या उस पर जो चार्ज लगा देंगे, ठीक है, या उसको ब्लॉक कर देंगे, या फ्रीज कर देंगे, या इनएक्टिव कर देंगे। तो ये जो है, ये सारी चीज़ जो है ना, एक तरह से कस्टमर को मेंटली डिप्रेस करने का एक उनका तरीका होता है। वो इन चीज़ों से जो है ना मेंटली परेशान करते हैं कस्टमर को, कि कस्टमर डर जाए। मेन पर्पज जो है, मैं वही आपको बार बार बताता हूँ, मेन पर्पज जो है ना वो डराने का होता है इनका, कि कस्टमर डर जाए एक बार, और फिर हम जो है पेमेंट इनसे निकाल लेंगे चाहे कैसे भी। एजेंसियों को जो है एक तरह से टारगेट दिया जाता है कि आपको जो है इनसे पेमेंट निकलवानी है, कैसे भी करके निकलवानी है, और उसी टारगेट को जो है वो अचीव करने के लिए इस तरह की जो है वो गंदी हरकत करते हैं, इलीगल हरकत करते हैं। इस टारगेट को अचीव करने के लिए वो टारगेट जो है एजेंसियों के द्वारा जो है, उनके जो नौकरी पे उन्होंने रखे हुए हैं जो एजेंट्स, उनको टारगेट दिया जाता है कि आपको जो है कैसे भी करके इनसे पेमेंट निकलवानी है। अब चाहे वो लीगल निकलवाओ, मतलब कि लीगल तरीका इस्तेमाल करके, या फिर इलीगल तरीका इस्तेमाल करके। तो ज़्यादातर जो है वो इलीगल ही करते हैं। वो आपको फ़ोन पे परेशान करेंगे, आपको गाली देंगे, आपको आपके रिश्तेदारों को जो है कॉल करने की धमकी देंगे, कॉल करते भी हैं, रिश्तेदारों को भी कॉल कर देते हैं, आपके घर आने की धमकी देंगे,
और ये बोलेंगे कि हम जो है घर आ रहे हैं और अपनी जो है पेमेंट तैयार रखना, पूरी जो है पेमेंट तैयार रखना। अगर हम घर आएंगे तो ईएमआई नहीं लेके जाएंगे, हम तो पूरी पेमेंट लेके जाएंगे, पूरा का पूरा जो है वो आप तैयार रखना। इस तरह से जो है मेंटली डिप्रेशन में जो है कस्टमर को वो ले जाते हैं और परेशान करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो है वो डराने के लिए ही बोलते हैं कि कस्टमर को किस तरह डराया जाए, कस्टमर को किस तरह जो है वो मेंटली प्रेशराइज किया जाए, ताकि वो और किसी से पेमेंट लेके और कहीं से उधार लाके, चाहे कहीं से भी लाके दे, लेकिन वो पेमेंट दे। लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको कहीं से भी जो है कोई उधार पेमेंट लाने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी आपको कोई उधार लेने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास पैसे हो तब आप पैसे दो। अगर आपके पास पेमेंट है देने के लिए तो आप दे दो, सेटलमेंट कर लो। अगर सेटलमेंट करना है सेटलमेंट कर लो, अगर आपको पूरी पेमेंट भरनी है तो पूरी पेमेंट दे दो, लेकिन उधार लेके नहीं। आपको एक लोन भरने के चक्कर में फिर आप जो है दोबारा इस ट्रैप में फंसने जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। इस ट्रैप से निकालने का ही तो पर्पज़ है मेरा, आपको मैं इसी ट्रैप से तो निकालने जा रहा हूँ। आप फिर दोबारा जो है इसी ट्रैप में फंसोगे। तो आपको जो है किसी से उधार लेके या और कहीं से जो है पेमेंट उठा के जो है आपको पेमेंट नहीं करनी है। अगर आपके पास पेमेंट हो तो आप पेमेंट करो, अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो आपको जो है सेटलमेंट के लिए जो है वो अमाउंट जो है आपको तैयार रखना है। वो अमाउंट जो आपको इकट्ठा करना है, जैसे कि आपको 6 महीने या साल भर तक का जो है आपके पास टाइम है, साल भर तक जो है आप सेटलमेंट कर लो। और सेटलमेंट के लिए जो है कम से कम 25% जो है अमाउंट आप मान के चलो, आपके प्रिंसिपल का 25% अमाउंट मान के चलो कि इतना लेके चलो। आप होने को तो 15% में भी हो जाए, 20% में भी हो जाए, लेकिन आप इतना लेके चलो कि आपको जो है इतना अमाउंट जो है इकट्ठा करना है सेटलमेंट के लिए। ये चीज़ जो है आपको लेके चलनी है, ताकि फ्यूचर में जो है दिक्कत ना आए। कम से कम साल भर का टाइम जो है आपको आसानी से इसमें मिल जाएगा। अगर आपको बात करने का तरीका है, अगर आप कॉन्फिडेंस से जो है उनके साथ बात कर रहे हो, तरीके से बात कर रहे हो, बिल्कुल नॉलेज के साथ बात कर रहे हो, तो आपको जो है इतना टाइम आराम से मिलेगा और आप जो है इस टाइम के दौरान जो है सेटलमेंट कर सकते हो। आपका सेटलमेंट इजीली हो जाएगा। लेकिन आपको कहीं से उधार या कहीं से जो है कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, उस कर्ज से ही निकालना है मुझे आपको। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे भाई चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर किसी भाई का कोई कमेंट है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो या कोई जानना चाहता हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।